मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। आप सभी के सीजी, एसीएफ एंड रेंजर एग्जाम मीन्स जो सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का एग्जाम सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला है। फ्रेंड्स, उसी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को फिजिक्स के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिया हुआ है, फिजिक्स मीन्स हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो सिलेबस है फ्रेंड्स, उसमें जो भी टॉपिक्स दिया हुआ है आप सभी के एग्जाम के लिए, उन्हीं टॉपिक्स से फ्रेंड मैं आप सभी को क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को जो पीएमटी एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम होता है और जो नीट एग्जाम्स होता है फ्रेंड्स, वहाँ के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं, नीट, पीएमटी, पीटी, इन्हीं एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चंस को उठा करके आपके एग्जाम में डाल दिया गया। मीन्स आपका जो भी पेपर होता है उसमें डाला गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साथ ही एक बात और बता देती हूँ आप सभी को कि आप सभी जब क्वेश्चन पेपर अभी मेरे साथ सॉल्व करेंगे, है ना, तो आप सभी को ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इसलिए हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी करेंगे। और साथ ही मैं आप सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, मीन्स जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप सभी को बताऊंगी, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसके पीछे कि ये क्वेश्चन कैसे बना, इसका आंसर यही क्यों है, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी, जिससे आप सभी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने फिजिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, जिससे आप सभी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति में आइरिस का रंग ब्लू है, ठीक है, मीन्स नीला है, तो उस व्यक्ति में आँख का रंग क्या होगा। तो आप सभी से पूछ रहा है फ्रेंड्स कि किसी भी ह्यूमन का जो आई है ना, उसका जो आइरिस होता है उसका कलर दे दिया गया ब्लू। तो आप सभी से पूछ रहा है कि उस व्यक्ति का जो आँख है वो कौन से कलर का होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने ह्यूमन आई पढ़ लिया होगा, ये आप सभी के सिलेबस में मेंशन किया है, तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी व्यक्ति का जो आँख होता है वो उसी कलर का होता है जिस कलर का उसका आइरिस होता है। मैं क्या बोली कि किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी ह्यूमन का जो आई होता है वो उसी कलर का होता है जिस कलर का उसका आइरिस होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का जो ऑप्शन में ब्लू दिया हुआ है फ्रेंड्स, वही आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आप सभी को आंसर दे दिया था। आइरिस का कलर क्या दिया है, ब्लू, तो आपका आंसर भी क्या होगा, ब्लू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी जरूर याद रखिए कि किसी भी ह्यूमन का जो आई का कलर होता है वो उसके आइरिस के कलर का ही होता है, और ऐसा क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में पूछ सकता है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक्सरे से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स में फ्रेंड्स एक्सरे और जो कैथोड रे है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आप सभी को एक्सरे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरे से रिलेटेड आप सभी के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरे से रिलेटेड, यदि एक्स किरण नली में आरोपित विभवांतर V वोल्ट है, क्या यदि एक्स किरण नली में आरोपित विभवांतर V वोल्ट है तो उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य लगभग होगी। उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य लगभग होगी मीन्स फ्रेंड्स आप सभी से सिंपली ये पूछ रहा है कि अगर कोई एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, अगर उस एक्सरे ट्यूब में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है, V है, क्या अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V है, तो उस एक्सरे ट्यूब से जो भी एक्स रेस एमिट होता है, क्या होता है, जो भी एक्स रेस एमिट होता है उसका जो मिनिमम वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मिनिमम वेवलेंथ मीन्स न्यूनतम तरंगदैर्ध्य आप सभी को पूछ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, वही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, जो 12,400 बटा V एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, मीन्स 12,400 डिवाइडेड बाय V एंगस्ट्रॉम। ये जो ए लिखा है फ्रेंड्स, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है डी, वही आप सभी का आंसर है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि आप सभी के एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है पर इसी से ही रिलेटेड है। आप सभी देख लीजिए 2017 का जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, है ना, 2017 का, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा हुआ है कि जो भी एक्सरेस एमिट होता है, मीन्स जो भी एक्स किरणें उत्सर्जित होती है एक्सरे ट्यूब से, ठीक है, एक्सरे ट्यूब मीन्स एक्सरे नली से, है ना, कोई भी एक्सरे जो एमिट होता है या फिर उत्सर्जित होता है कहाँ से, एक्सरे ट्यूब से, तो उसका जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड करता है, ये पूछा गया है। ये पूछा गया है उसका वेवलेंथ मीन्स उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है फ्रेंड्स वो किस पर डिपेंड करता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को फॉर्मूला दिखाई ना, फॉर्मूला में क्या था, ऊपर में दिया हुआ था कुछ वैल्यू, है ना, नंबर दिया हुआ था, मीन्स क्या लिखा हुआ था 12,400, है ना, और नीचे में क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, वी, और वी क्या था फ्रेंड्स, आरोपित विभवांतर मीन्स अप्लाइड वोल्टेज था। क्या था, अप्लाइड वोल्टेज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है मीन्स लेमडा, है ना, तरंग दैर्ध्य को किससे शो करते हैं, लेमडा करके एक साइन होता है उससे शो करते हैं, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, 12,400 बटा वी, वी क्या है, वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो फ्रेंड्स इसी जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसी से आपको आंसर मिल गया। कैसे, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ये जो वेवलेंथ है एक्सेस की, है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, जो अप्लाइड वोल्टेज है उस पर, है ना, मीन्स ट्यूब में जो भी विभव आरोपित किया जाता है उस पर डिपेंड करता है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है और वही आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बी दिया हुआ है आप सभी को, है ना, जो 2017 के क्वेश्चन पेपर में, तो वही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, नलिका के सिरों पर लगाए गए विभव पर, ठीक है। विभव को वोल्टेज ही कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, विभवांतर लिखा हो, विभव लिखा हो, सब एक होता है ना, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी जरूर याद रखिए इसे। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आंसर है वो आप सभी को कहाँ से मिल गया, इसी फॉर्मूले से मिल गया, ठीक है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला भी पता है तब भी आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ जो भी आपको बताई हूँ समझ में आया होगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को एक्सरे से ही करवा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जब एक्स किरणें एक विशाल समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है तो वे, मीन्स फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पूछ रहा है कि जो एक्स रेस है ना, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड से क्या करती है, वहां से क्रॉस करती है, मीन्स वहां से निकलती है, वहां से गुजरती है, तो क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ए दिया हुआ है बिल्कुल विक्षेपित नहीं होती है, विक्षेपित मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, डिफ्लेक्शन, ठीक है, मीन्स विक्षेपण मतलब होता है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्स होता है कि नहीं, यही सब आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है बिल्कुल विक्षेपित नहीं होती है, मीन्स डिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होती है, मीन्स ये बोल रहा है कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो दिया है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। फिर जो फोर्थ दिया है वो क्षेत्र के परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर दिशा में क्या होता है, डिफ्लेक्ट होती है, ये बोल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो एक्सरे है एक्चुअली में ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है फ्रेंड्स, है ना, मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मीन्स उदासीन होते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो किसी भी फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ये जो एक्सरे है फ्रेंड्स, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, मीन्स जो एक्स किरण है वो भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए है वो आप सभी के लिए आंसर है, क्योंकि क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी क्या डिफ्लेक्ट नहीं होगी, मीन्स बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होती है, ये आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक्स किरण नलिका पर लगाया गया विभव का मान होता है, मीन्स आप सभी को पूछ रहा है कि जो एक्सरे ट्यूब है फ्रेंड्स वहां पर जो विभव या फिर वोल्टेज लगाया जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, 10,000 वोल्ट मीन्स 10,000 वोल्ट जो दिया हुआ है वही आपका आंसर है, ठीक है। मीन्स जो भी एक्सरे ट्यूब होती है फ्रेंड्स वहां पर विभव कितना अप्लाई किया जाता है, 10,000 वोल्ट, ठीक है। तो आप सभी इसे जरूर याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन है जो कि एक्सरे से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्स किरण मशीन उच्च विभव पर कार्य कर रही है, ठीक है, एक्स किरण मशीन जो है वो उच्च विभव पर कार्य कर रही है,
तो उत्पन्न स्पेक्ट्रम एक्स किरण का होगा। तो फ्रेंड्स सिंपली इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई एक्सरे मशीन जो है वो हाई वोल्टेज पर कार्य कर रही है तो उससे जो भी एक्सरे एमिट होगा, मीन्स जो भी एक्सरे उत्पन्न होगी फ्रेंड्स, उसका जो वेवलेंथ है या फिर तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, क्या ऑप्शन जो सी दिया हुआ है न्यूनतम से इनफाइनाइट, ठीक है, ये क्या है, ये जो साइन दिया हुआ है वो अनंत का साइन है। क्या कहते हैं इसे, अनंत कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना आप सभी को, यही आपका आंसर है कि अगर कोई एक्सरे मशीन हाई वोल्टेज पर कार्य करता है तो उससे कोई भी एक्सरे अगर एमिट होता है फ्रेंड्स, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम से इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो न्यूनतम मीन्स मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम टू इनफाइनाइट क्या हो सकता है, वेवलेंथ हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप सभी को कराई हूँ एक्सरे से, इसे आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली क्या बोला गया है, दिए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। मीन्स ये जो सर्किट दिया हुआ है फ्रेंड्स आप सभी को, परिपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्किट या परिपथ दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, मिक्स्ड जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मिक्स्ड रेजिस्टेंस मीन्स जो मिश्रित प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। फ्रेंड्स मैं आप सभी को पहले ही ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स है ना वो कैसे निकालते हैं वो बता चुकी हूँ ना बहुत ही अच्छे से, कि कब रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कहलाते हैं, है ना, पैरेलल मीन्स समांतर में है ये कहलाते हैं, और कब रेजिस्टेंस जो है वो श्रेणी क्रम में है ये कहलाते हैं, मीन्स सीरीज में अरेंज है ये कहलाते हैं। ये मैं अच्छे से बता चुकी हूँ और ये सारी बातें फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियोस में बताई हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने भी अगर मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बताई हूँ जो आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर किया है। तो आप सभी उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ आप सभी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को जो सर्किट दिखाई दे रहा है ना, तो उस सर्किट में फ्रेंड्स जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है 4 ओम का, क्या 4 ओम का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, इनके जो टर्मिनल्स है वो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो ये किस क्रम में है फ्रेंड्स, ये पैरेलल क्रम में है, ठीक है, पैरेलल मीन्स समांतर क्रम में है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला मैं आप सभी को बताई थी उससे। तो सबसे पहले हम ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट रहता है, इक्विवेलेंट मीन्स तुल्य, ठीक है, मीन्स ये जो दोनों प्रतिरोध हैं इन दोनों का मैं तुल्य प्रतिरोध निकाल रही हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो यहाँ पर r1 और r2 दोनों की जगह में क्या है फ्रेंड्स, 4 है, ठीक है, क्या है, 4 है। तो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं जब सॉल्व करती हूँ तो मैथ्स के रूल से फ्रेंड्स अगर नीचे में सेम हो, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो फ्रेंड्स तो जो ऊपर में जो भी संख्या रहता है वो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है, आपस में ऐड हो जाता है। तो देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो नीचे का फ्रेंड्स है ना सेम रहता है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं हम, ठीक है, ये मैथ्स के रूल से ऐसा होता है। इसे एक्चुअली में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एलसीएम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मैथ्स के रूल में एलसीएम कहते हैं। तो फ्रेंड्स एलसीएम इसका 4 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम रहता है, तो जो नंबर दिया रहता है फ्रेंड्स है ना डिनोमिनेटर में वही नंबर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, तो इन दोनों 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/4 हो गया, है ना। तो जब 2 से मैं डिवाइड करूंगी 4 को तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना निकला फ्रेंड्स, 2 निकला, कितना निकला, 2। उसी तरह फ्रेंड्स हम 9 ओम वाला देख लेते हैं। तो ये जो तीनों 9 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये भी कौन से ऑर्डर में है, ये पैरेलल ऑर्डर में, ठीक है, कौन से ऑर्डर में, पैरेलल ऑर्डर में। तो इसका भी सेम तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर भी देखिए जो डिनोमिनेटर मीन्स हर, है ना, हर को बोलते हैं हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हर दिया हुआ है फ्रेंड्स है ना वो तीनों में क्या है, 9 है, मीन्स 9 है, ठीक है। तो ये सेम रहेगा है, तो इसका जो एलसीएम रहेगा वो भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ऊपर में जो भी नंबर है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है।
कि देखिए फ्रेंड 3 3 जा क्या होता है 9 होता है ना, मीन्स 3 गुनी 3 अगर मैं करती हूँ तो 3 3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो 3 3 9 करूँगी तो कितना आ जाएगा 1/3। मीन्स ये जो 9 है फ्रेंड्स वो 3 से 3 बार में कट जा रहा है, इसलिए कितना आ जाएगा 1/3। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया 3 आया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम कौन सा रूल लगाएंगे, अब हम सीरीज वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि अब फ्रेंड 4 ओम और 4 ओम का जब मैं आर इक्विवेलेंट निकालती हूँ और 9 ओम का भी आर इक्विवेलेंट निकाल दी, तो अब ये सर्किट कैसा हो जाएगा आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, है ना, मैं आप सभी के लिए शो कर दी हूँ। तो अब ये ऐसा बन जाएगा, एक 2 ओम का हो जाएगा और एक 3 ओम का हो जाएगा। तो अब ये कौन से ऑर्डर में है, ये सीरीज में है। ठीक है, सीरीज मीन्स किस में, श्रेणी क्रम में है। और एक बार फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स कि मैं आप सभी को समांतर क्रम और जो श्रेणी क्रम रहता है, मीन्स जो पैरेलल ऑर्डर रहता है फ्रेंड्स और जो सीरीज ऑर्डर रहता है ना, ये क्वेश्चंस मैं आप सभी को पहले ही करवा चुकी हूँ और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से समझा चुकी हूँ। फ्रेंड्स आप सभी ने जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखिए, तभी आप सभी को और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड्स ये कौन से ऑर्डर में, सीरीज ऑर्डर में है ना। तो सीरीज में मैं क्या बताई थी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है R1 + R2। मीन्स अभी आपस में ऐसे ऐड हो जाएंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा होगा, 5 ओम वाला जो ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है यही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप सभी को कोई भी सर्किट दिया रहेगा फ्रेंड्स तो उसको सॉल्व करना रहेगा। आपको सिंपली पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो रेजिस्टेंस है वो कब पैरेलल ऑर्डर में कहलाते हैं, है ना, मीन्स कब समांतर क्रम में कहलाते हैं और कब सीरीज क्रम में कहलाते हैं, जिसे मैं बहुत ही अच्छे से अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। मीन्स आप सभी को पूछ रहा है फ्रेंड्स कि 100 वाट, वाट मीन्स क्या, ये शक्ति को शो कर रहा है, शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विद्युत शक्ति को। तो आपको सिंपली ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक 100 वाट मीन्स 100 वाट शक्ति का क्या दिया हुआ है, लैंप दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लैंप दिया हुआ है। और इसका वोल्टेज, वोल्टेज मीन्स विभवांतर भी दिया हुआ है। विभवांतर कितना दिया हुआ है 200 मीन्स 200 दिया हुआ है। तो आप सभी को पूछ रहा है कि इस लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बात और बता देती हूँ कि मैं ये जो वाट होता है, ठीक है, वाट मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस मैं अपने पिछले वीडियोस में अच्छे से निकाल के बता चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि पिछला वीडियो भी जरूर देखें। तो फ्रेंड्स ये जो शक्ति है या फिर ये जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका एक फॉर्मूला होता है P = V²/R, जहाँ V क्या है फ्रेंड्स, ये जो वोल्टेज दिया हुआ है ना यही क्या है, V है। ठीक है, मीन्स ये विभवांतर है और नीचे में क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, जिसे हमें निकालना है। क्या करना है, जिसे हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास V दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, और क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर दिया हुआ है ना। फ्रेंड्स मैं ये किसके लिए बता रही हूँ, ये मैं बायो वाले या फिर जो भी बच्चे हैं एग्रीकल्चर वाले, जो मैथ्स वाले नहीं है वो उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में P भी दिया हुआ है ना, P मीन्स क्या है, वाट, है ना, वाट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर दिया हुआ है, और V दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, R। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, ये जो R है इसको P की जगह ले जाऊंगी और P को R की जगह ले आऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे R निकालना है। सिंपली ऐसे ही करते, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, इसको तिर्यक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो R यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि R इधर क्या है, डिवाइडेड में है। तो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अगर लेफ्ट में कोई भी नंबर है या फिर कोई भी, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है, इसकी वैल्यू अभी नहीं दी हुई है ना, तो ये अगर नंबर है या फिर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो जब मैं इसे राइट में लेकर जाऊंगी या फिर अगर ये राइट में है तो अगर मैं इसे लेफ्ट में लेकर जाती हूँ। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अभी जो सॉल्व कर रही हूँ उसमें तो ये जो R है वो राइट में है। ठीक है, राइट में कहाँ पर, ये डिवाइडेड में है, मीन्स भागित में। तो जब मैं इसे यहाँ पर लेकर जाती हूँ लेफ्ट में, तो ये किस में चला जाता है, इनटू में, मीन्स गुणन में चला जाता है, और जो गुणन में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सभी क्वेश्चन में कोई भी गलती ना करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आप सभी को पढ़ा रही हूँ तो आप सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए, और साथ ही मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ऐसा ही करिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हम वैल्यू रख देंगे, है ना, क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे। तो P की वैल्यू दिया हुआ है 100, ठीक है, और V की वैल्यू कितनी दी हुई है 200। तो V का स्क्वायर है इसलिए 200 को 2 बार लिखेंगे। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी फ्रेंड्स तो 100 में 2 0 है, ऊपर में जो 200 है वहाँ पर 4 0 है ना, 200 इंटू 200 तो कितना हो गया 4 0। तो इसमें से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 कितना आता है
4 आता है तो 400 ओम। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 400 ओम। कितना होता है? 400 ओम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं हैं उन्हें भी मैं जो भी समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा टारगेट है सभी बच्चों को लेकर चलना, है ना। जो कोई भी हो, मीन्स किसी भी सब्जेक्ट वाला हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप सभी को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को इतना ज़्यादा समझाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि जो भी बच्चे हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट वाले हो, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आप सभी बना सकते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स आप सभी को सिंपली पूछ रहा है कि पेरिस्कोप जब बनाया जाता है फ्रेंड्स, है ना, तो इसमें इनमें से कौन सा लेंस या फिर मिरर यूज होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अवतल लेंस, अवतल लेंस मीन्स कनकेव लेंस दिया हुआ है, अवतल दर्पण मीन्स कनकेव मिरर दिया हुआ है, और समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी है ना, समतल दर्पण, कौन सा वाला? ऑप्शन सी, समतल दर्पण, यही आपका आंसर है। पेरिस्कोप बनाने में फ्रेंड्स जो प्लेन मिरर है उसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका यूज किया जाता है? प्लेन मिरर का यूज किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में। तो फ्रेंड्स ये किसका क्वेश्चन है आप सभी के लिए? जो आप सभी का चैप्टर है फ्रेंड्स, है ना, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला जो सिलेबस में दिया हुआ है ना, उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, मीन्स इसमें क्या आंसर लिया गया है? दर्पण लिया गया है। मीन्स सिंपली ये किसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, मीन्स प्रकाश का जो परावर्तन है फ्रेंड्स, उसी का ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी को हर प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व जरूर करना चाहिए। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? पानी से भरा अगर कोई बर्तन है, अगर उसमें हम कोई सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का जो है हमें एकदम नीचे ना दिखाई कर दे के क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्या थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, मीन्स अपना जो उसका रियल जो उसका गहराई है या फिर डेप्थ है ना, वहां पर दिखाई ना दे करके वो उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है फ्रेंड्स, ये पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इंसिडेंट आप सभी को क्वेश्चन में बताया गया है, ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, किसके कारण होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। उसके बाद है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स ये सिंपली लटका कर नहीं है, ये लटक कर है ना। तो फ्रेंड्स पानी में अगर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका पैर मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है और छोटा क्यों दिखाई देता है, ये पूछ रहा है। मीन्स ये कौन सी घटना के कारण ऐसा दिखाई देता है, ये आप सभी को क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो घटना है ना, व्यक्ति का जो पैर जो है वो मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को अब मैं जो माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप आप सभी के सिलेबस में दिया हुआ है, मीन्स सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी दोनों में से किस यंत्र के दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन सिंपली ये पूछ रहा है आप सभी को कि जो माइक्रोस्कोप होता है और टेलीस्कोप होता है। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप है फ्रेंड्स और जो टेलीस्कोप है, दोनों में कितने लेंस का यूज होता है? 2 लेंस का यूज करते हैं, मीन्स 2 लेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों लेंस यूज होते हैं फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, तो आपको सिंपली पूछ रहा है कि माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप दोनों में से किसमें के, मीन्स कौन से इंस्ट्रूमेंट के, इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? यंत्र। मीन्स कौन से इंस्ट्रूमेंट के क्या पूछ रहा है? दोनों लेंसेस की जो फोकस दूरी है उसमें ज्यादा अंतर होता है। फोकस दूरी मीन्स जो फोकल लेंथ है उसमें ज्यादा डिफरेंस होता है, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? टेलीस्कोप। ठीक है, मीन्स जो टेलीस्कोप है फ्रेंड्स, इसमें जो 2 लेंसेस का यूज होता है, उन दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है। ठीक है, दूरदर्शी के जो दोनों लेंस होते हैं उसकी फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में इसमें जो 2 लेंसेस हैं ना वो कैसे यूज होते हैं, और मैं आप सभी को कैसे दिखा रही हूँ। सिंपली जो हम
किरणों का यूज करके मीन्स रेस का यूज करके क्या करते हैं, कोई भी इमेज बनाते हैं, है ना, समझाने के लिए। तो उसी को मैं आप सभी को शो करके दिखा रही हूँ कि टेलीस्कोप कैसा होता है और जो आपका माइक्रोस्कोप है वो कैसा होता है। और फ्रेंड्स देखने में तो आपको सेम ही लगेगा दोनों ही, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसा है, तो इसमें भी देखिए 2 लेंसेज का यूज हो रहा है माइक्रोस्कोप में, और जो टेलीस्कोप है फ्रेंड्स वहां पर भी 2 लेंसेज का यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी देख लिए होंगे कि दोनों में क्या हो रहा है, 2 लेंसेज का यूज हो रहा है, मीन्स 2 लेंस का यूज कर रहे हैं। और किसका जो लेंस है मीन्स किसके दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में ज्यादा अंतर होता है, दूरदर्शी मीन्स जो टेलीस्कोप होता है फ्रेंड्स उसके दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में ज्यादा अंतर होता है, मीन्स मैक्सिमम डिफरेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यदि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, ठीक है। और दूरदर्शी तो बता चुकी हूँ, टेलीस्कोप कहते हैं इंग्लिश में। तो आप सभी को दूरदर्शी के क्या दिया हुआ है, अभिदृश्यक मीन्स ऑब्जेक्टिव, और साथ ही नेत्र लेंस मीन्स आई लेंस, है ना, उसकी क्या दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है, मीन्स फोकस दूरियां दी हुई है, कितना है, f0 और fe, ठीक है। तो जैसा कि मैं क्या बोली, अभिदृश्यक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पे FO लिखा हुआ है ना, वो 0 नहीं है एक्चुअली में FO है, तो ऑब्जेक्टिव की वजह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर O लिखा हुआ है। और वैसे ही आई लेंस होता है, ठीक है। तो आई का जो ई है फ्रेंड्स, है ना, उसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, FE करके स्मॉल फॉर्म में लिख दिया हुआ है। तो आप सभी को जो ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का उसका क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, और जो नेत्र लेंस है उसका भी फोकल लेंथ दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है फ्रेंड, जो टेलीस्कोप है या फिर दूरदर्शी है उसका आवर्धन क्षमता मीन्स मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैग्नीफाइंग जो पावर है फ्रेंड्स वो पूछ रहा है आप सभी को। तो फ्रेंड्स आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक बार फिर से, मैं जो टेलीस्कोप है ना उसका इमेज शो कर दी हूँ आप सभी को समझाने के लिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है और आई लेंस कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आँख है ना, मीन्स जो आँख का सिंबल बना हुआ है ना उसके साइड में जो लेंस है फ्रेंड्स उसे ही क्या कहते हैं, हम आई लेंस कहते हैं, सिंपल। और जो ऑब्जेक्ट के साइड में लेंस है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों लेंसेस यूज होता है फ्रेंड्स किसमें, टेलीस्कोप या फिर दूरदर्शी में, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आप सभी को। फोकल लेंथ मीन्स फोकस दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी। और आप सभी से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसका जो मैग्नीफाइंग पावर या फिर आवर्धन क्षमता क्या होता है ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो आवर्धन क्षमता है इसे आप सभी को याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूले से, और फॉर्मूले हमें हमेशा याद ही करना पड़ता है। तो फिर इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी f0, और ये क्या है, छोटा सा लिखा हुआ है, ये डिवाइडेड का साइन है। कौन सा साइन है ये, डिवाइडेड का, मीन्स ये भाग का साइन है, ठीक है, किसका है, भाग, है ना, डिवाइडेड का साइन है। तो f0 डिवाइडेड बाय जो f दिया हुआ है फ्रेंड्स यही आपका आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है इससे, ठीक है। जो टेलीस्कोप है ना इससे रिलेटेड या फिर जो माइक्रोस्कोप है ना इससे डायरेक्टली आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप सभी को फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी याद रखिए कि ये जो दूरदर्शी है उसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, f0 डिवाइडेड बाय FE होता है, ठीक है, f0 डिवाइडेड बाय FE होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आप सभी को मैं अब इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ जिससे आप सभी को समझ में आए कि ये जो टेलीस्कोप और जो माइक्रोस्कोप दिया हुआ है आपके सिलेबस में उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको पूछा हुआ है सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, मीन्स आप सभी को पूछ रहा है कि जो माइक्रोस्कोप होता है फ्रेंड्स उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ क्या होता है। और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होता है, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है, नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होता है, या फिर 25 सेंटीमीटर होता है। मीन्स फ्रेंड जैसा कि मैं आप सभी को बताई, जैसे टेलीस्कोप है ना वैसे ही जो माइक्रोस्कोप है उसमें भी 2 लेंस यूज होता है। आप सभी फिर से देख लीजिए माइक्रोस्कोप का भी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो इमेज शो हो रहा है स्क्रीन पर उसमें दिखाई दे रहा है, तो जो आँख के साइड में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, है ना, जो लेंस है आँख के साइड में इसे नेत्र लेंस भी कहते हैं और नेत्रिका भी कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, नेत्रिका भी कह देते हैं, और नेत्र लेंस तो कहते ही है ना, आई लेंस तो इसे कहते ही है। तो यही जो आई लेंस है फ्रेंड्स इसी की इसमें बात कर रहा है, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, सिंपली जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछ रहा है कि जो
सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, मीन्स जो वस्तु के साथ जो भी लेंस है अभिदिशक है ना, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो ये जो नेत्र लेंस दिखाई दे रहा है आप सभी को, नेत्र लेंस मीन्स जो आई लेंस दिखाई दे रहा है, नेत्रिका है ना, उससे कम होता है ना, उसकी फोकस दूरी से कम होता है या फिर उसकी फोकस दूरी के बराबर होता है या फिर उसकी फोकस दूरी से अधिक होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को ये बात याद रखनी है कि जो सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप होता है उसका जो अभिदिशक की फोकस दूरी होती है वो नेत्रिका की फोकस दूरी से हमेशा कम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा कम होता है। ठीक है, मीन्स हमेशा लेस देन होता है। किससे लेस देन होता है, जो नेत्रिका या फिर जो आई लेंस है उसके फोकल लेंथ से हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है। किसका फोकल लेंथ, जो आपका अभिदिशक है या फिर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ। ठीक है, तो आप सभी इसे जरूर याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप सभी को, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अपवर्तनांक होता है मीन्स आप सभी को पूछ रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्रेंड्स वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, मीन्स जो लाइट है उसके वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स समानुपाती होता है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स विथ क्रमानुपाती होता है, या फिर ये जो लाइट का जो तरंग दैर्ध्य है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी को इसका आंसर बता देती हूँ कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फ्रेंड्स वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स जो लाइट का वेवलेंथ होता है फ्रेंड्स उसके स्क्वायर के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। तो आप सभी जरूर याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा प्रकाश के वेवलेंथ के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। अपवर्तनांक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है आप सभी को, किसका, कांच का। मीन्स सिंपली पूछ रहा है कि कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस में न्यूनतम होगा, कौन से कलर के लाइट के लिए न्यूनतम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फ्रेंड्स वो बैगनी कलर के प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बैगनी मीन्स वायलेट कलर का जो प्रकाश होता है या फिर लाइट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा होता है, और जो रेड कलर का लाइट होता है फ्रेंड्स उसके लिए सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए वही आपका आंसर है, चाहे कोई भी मीडियम हो। यहाँ पर जैसे कि कांच दिया है ना, कांच की जगह में अगर आपको एयर दे दिया हो या फिर कोई भी मीडियम दे दिया हो तो उसके लिए भी यही आंसर ही होगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, कलर पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, कलर पर। तो फ्रेंड्स, और ये क्या होता है, बैगनी कलर के सबसे ज़्यादा होता है वायलेट कलर के लिए, और जो रेड कलर है उसके लिए सबसे कम होता है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। तो फ्रेंड्स आपको कांच लिखा हो है ना, मीन्स आपके क्वेश्चन में कांच लिखा हो, कांच मीन्स ग्लास लिखा हो या फिर कोई भी मीडियम लिखा हो फ्रेंड्स, उसका आंसर यही होगा। कौन सा, जो रेड कलर का जो प्रकाश है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होता है, मीन्स अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को ओनली अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, मीन्स अपवर्तनांक कौन से कलर के लिए न्यूनतम होगा ये ना पूछ करके कांच का अपवर्तनांक फंसाने के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आप सभी कांच का अपवर्तनांक पढ़ के नहीं जा रहेंगे है ना, अचानक से देखेंगे कि कांच का अपवर्तनांक जो है किसमें न्यूनतम होता है तो आप सभी कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपका नंबर क्या करने के लिए, लॉस करने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आप सभी को देगा। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ फ्रेंड्स आप सभी उसे अच्छे से ज़रूर सॉल्व करिए और अपने माइंड में उसको बैठा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि जो अपवर्तनांक होता है वो रेड कलर के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है, और जो बैगनी कलर है या फिर वायलेट कलर है उसके लिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को ये बात भी बता देती हूँ कि इसके बीच में है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा फ्रेंड्स आप सभी ने वीप ग्रोयर। ठीक है, उसके साथ ही हिंदी में पढ़ा होगा बैजानी पिनाला। ठीक है, तो इसका मैं पूरा कलर का नाम बता देती हूँ। जैसा कि बैजानी पिनाला बोलते हैं हिंदी में, तो होता है क्या फ्रेंड्स, बै जो लिखा है वो बैगनी कलर के लिए है। ठीक है, जा जो लिखा है वो जामुनी कलर के लिए होता है,
ना जो लिखा है ना बैजानी है। नी जो लिखा है फ्रेंड्स वो नीला कलर के लिए होता है। जो हा लिखा है वो ग्रीन कलर के लिए होता है, मीन्स हरा कलर के लिए होता है। ठीक है, पी से पीला कलर फ्रेंड्स, ठीक है, और ना से नारंगी कलर होता है। और जो लास्ट में लिखा हुआ है फ्रेंड ला, वो किसके लिए है? ये लाल कलर के लिए है। ठीक है, लाल कलर मीन्स रेड कलर के लिए। ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ था फ्रेंड, जैसे कि VIBGYOR। तो इसमें वी क्या है फ्रेंड्स? वायलेट। वायलेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बैगनी। ठीक है, आई से है इंडिगो। क्या है? इंडिगो। और इंडिगो किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? जामुनी को ही इंडिगो कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद बी से ब्लू, जो कि ब्लू कलर है, मीन्स नीला कलर है। उसके बाद जी से है फ्रेंड्स ग्रीन कलर। क्या है? ग्रीन कलर। ठीक है, तो ग्रीन ही क्या है? हिंदी में हरा है ना। उसके बाद वाई जो लिखा है वो येलो कलर के लिए है, मीन्स पीला कलर के लिए है। उसके बाद जो ओ लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो ऑरेंज कलर के लिए है। किसके लिए है? ऑरेंज कलर के लिए है। इसी प्रकार जो लाल है ना, मीन्स जो आर लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो किसके लिए है? रेड कलर के लिए है। ठीक है, तो ये जो मैं आप सभी को सीक्वेंस बताई हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो जैसा कि मैं क्या बताई कि बैगनी कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है क्या? अपूर्णांक, और रेड कलर के लिए सबसे कम होता है। तो इसके बीच में जो भी कलर्स आए हैं फ्रेंड्स, है ना, तो इनका उसी क्रम में रहेगा। जैसा कि बैगनी का सबसे ज्यादा है ना, ठीक है, अपूर्णांक, तो उससे कम होगा जामुनी का। ठीक है, उससे कम होगा ब्लू का। ठीक है, तो इस प्रकार ये सीक्वेंस चलते जाएगा, है ना। आप सभी को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ? वैसे ही फ्रेंड जैसे कि मैं बताई कि रेड कलर क्या है? सबसे कम होता है रेड कलर का। तो रेड के बाद अगर मैं इधर से जाऊं नारंगी में, तो नारंगी या फिर ऑरेंज कलर का रेड कलर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्रम चलता है। इसलिए आप सभी को ये बताना जरूरी था, इसलिए मैं आप सभी को बता दी हूँ, है ना। तो आप सभी जरूर याद रखिए कि बैगनी कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर के लिए सबसे कम होता है। तो इस प्रकार किसी भी कलर के लिए पूछेगा फ्रेंड्स, तो आप सभी इसी ट्रिक से बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को एक लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन क्या है? आंख सबसे अधिक शांत अवस्था में होगी जबकि यह फोकस करती है। मीन्स फ्रेंड्स आप सभी को पूछ रहा है कि जो ह्यूमन आई है ना, वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड कब होगा? शांत मीन्स क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिलैक्स्ड। ठीक है, मीन्स आराम की अवस्था में कब होगा? जबकि उसका फोकस कहाँ होगा? 25 सेंटीमीटर में अनंत में होगा। ठीक है, 25 मीटर में होगा। उसके बाद दिया हुआ है 25 मिलीमीटर। ठीक है, मीन्स 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, ये सब दिया हुआ है। तो फिर इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, जहाँ पर अनंत लिखा है ना, अनंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फाइनाइट कहते हैं। तो फिर जब ह्यूमन आई का जो फोकस है वो जब अनंत पर होता है या फिर इन्फाइनाइट पर होता है, तो सबसे ज्यादा शांत अवस्था में होता है, मीन्स रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी को एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी इस क्वेश्चन में मैं जो आंसर बताई हूँ उसे जरूर याद रखिएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी अगर आप थोड़ा सा भी अपर लेवल का एग्जाम देखेंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ना, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप सभी को पता है कि अभी CGPSC में अगर हम उसका क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, और अगर मैं इसी का ही क्वेश्चन पेपर उठाकर देखूँ CG ACF और रेंजर का, तो फ्रेंड्स हर साल अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा है साइंस में। तो इससे पता चलता है फ्रेंड्स कि ये अदर क्वेश्चंस देगा। इसलिए आप सभी को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आप सभी के लिए अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन कलेक्ट करी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही जो नए बच्चे हैं वो अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।